अमरावती राज्य में एक बार राजा राघव नामक एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा रहते थे। उनका राज्य समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता था। हालांकि राजा गहरे संकट में थे। उनके पास कोई विश्वसनीय सलाहकार नहीं था जो उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद कर सके। हालांकि उनके पास कई मंत्री थे। उन्हें लगता था कि वे राज्य के कल्याण के बजाय अपने स्वयं के लाभ में अधिक रुचि रखते हैं। एक दिन इस मुद्दे पर विचार करते हुए उन्हें अपने बचपन के एक पुराने मित्र विदुर की याद आई, जो अपनी बुद्धिमानी और निष्ठा के लिए जाने जाते थे। विदुर राज्य से दूर एक छोटे से गांव में रहते थे और एक किसान के रूप में सरल जीवन व्यतीत करते थे। राजा ने उन्हें महल में आमंत्रित करने के लिए संदेश भेजने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि वे उनके मुख्य सलाहकार का पद स्वीकार करेंगे। विदुर ने राजा का संदेश पाकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन अपने पुराने मित्र के प्रति निष्ठा के कारण निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उनके आगमन पर राजा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिन्हें तुरंत राहत और विश्वास का एहसास हुआ। विदुर का बुद्धिमान और ईमानदार स्वभाव जल्द ही महल में सभी को स्पष्ट हो गया। हालांकि अन्य मंत्रियों को विदुर की उपस्थिति से खतरा महसूस हुआ। उन्होंने राजा और उनके नए सलाहकार के बीच दरार पैदा करने की साजिश रची, उम्मीद करते हुए कि वे राजा पर अपना प्रभाव वापस पा लेंगे। ईर्ष्यालु मंत्रियों ने विदुर को बदनाम करने की योजना बनाई। उन्होंने उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि वह गुप्त रूप से राजा के खिलाफ साजिश कर रहे थे। ये अफवाहें राजा के कानों तक पहुंची, जिससे उन्हें अपने पुराने मित्र पर संदेह हुआ। एक दिन मंत्रियों ने एक मनगढ़ंत कहानी के साथ राजा से संपर्क किया। उन्होंने दावा किया कि विदुर पड़ोसी राज्य के दूतों से मिल रहे थे और राजा राघव को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहे थे। राजा हालांकि शुरू में संदेहास्पद थे, लगातार अफवाहों को नजरअंदाज नहीं कर सके और उन्होंने विदुर का सामना करने का फैसला किया। विदुर को राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने अपनी चिंताएं व्यक्त की और विदुर से उनके कार्यों की व्याख्या करने के लिए कहा। विदुर ने शांतिपूर्वक आरोपों का खंडन किया और राजा से अपनी निष्ठा साबित करने का मौका देने का अनुरोध किया। राजा राघव ने विदुर की निष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने उन्हें राज्य की जल संकट की समस्या को 1 महीने के भीतर हल करने का असंभव सा लगने वाला कार्य सौंपा। मंत्री प्रसन्न हुए, यह सोचकर कि विदुर निश्चित रूप से असफल हो जाएगा और बदनाम हो जाएगा। विदुर ने चुनौती स्वीकार कर तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया, भूमि का अध्ययन किया और ग्रामीणों और विशेषज्ञों से परामर्श किया। हफ्तों की शोध के बाद उन्होंने एक चतुर सिंचाई प्रणाली बनाई जो दूरस्थ नदी से राज्य के जलाशयों तक पानी पहुंचाएगी। विदुर ने अपनी योजना राजा को प्रस्तुत की, जो समाधान की पूर्णता और सरलता से प्रभावित हुए। सिंचाई प्रणाली को लागू किया गया और जल्द ही राज्य की जल संकट की समस्या का समाधान हो गया। लोग खुश हो गए और विदुर की बुद्धिमान और वफादार सलाहकार के रूप में प्रतिष्ठा पुख्ता हो गई। अब विदुर की निष्ठा और बुद्धिमानी पर विश्वास करते हुए राजा ने आगे की अफवाहों की जांच करने का निर्णय लिया। उन्हें मंत्रियों की साजिश और विदुर को बदनाम करने का उनका प्रयास पता चला। उनके विश्वासघात से क्रोधित होकर राजा राघव ने बेईमान मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया और उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया। साजिशकर्ताओं के जाने के बाद राजा ने सलाह के लिए विदुर पर अधिक भरोसा किया। उनकी संयुक्त नेतृत्व में अमरावती राज्य फला फूला और वहां शांति और समृद्धि कायम हो गई। विदुर और ईर्ष्यालु मंत्रियों की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और निष्ठा और बुद्धिमानी में एक पाठ बन गई। लोगों ने नेतृत्व में विश्वास और ईमानदारी के महत्व और ईर्ष्या और धोखे के खतरों को सीखा। राजा राघव और विदुर ने न्याय और निष्पक्षता के साथ राज्य पर शासन करना जारी रखा और अपने लोगों के कल्याण को सुनिश्चित किया। राजा और उनके वफादार मित्र के बीच का बंधन मजबूत हुआ और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण स्थापित हुआ। कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची निष्ठा और बुद्धिमत्ता अमूल्य गुण हैं जो समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर धोखा और ईर्ष्या पतन और अपमान लाते हैं। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।